गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग का पार्ट 1 का चौथा वीडियो है। पाठ का नाम शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन। बच्चों, आज की इस बहुत ज़्यादा महंगाई के युग में गृहिणियों के लिए आवश्यक है कि अपने परिवार की प्रमुख आवश्यकताओं के आधार पर बजट के व्यय की मुख्य मदों का मासिक लेखा जोखा तैयार करें। बजट बनाते समय सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही बनाना चाहिए। अपने जीवन स्तर तथा सामाजिक संबंधों की आवश्यकताओं हेतु बजट निर्माण का विभाजन भी भिन्न भिन्न होगा। इसी आधार पर ही बजट का निर्माण होगा। बच्चों, ये मैंने आपके लिए निम्न आय वर्ग वाले परिवार का एक बजट बनाया है। ये बजट जो है मदें वही हैं जो आपको पहले बताई गई। व्यय की मदें भोजन, कपड़ा, मकान, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं अन्य स्वास्थ्य और लास्ट में बचत। बच्चों, ये जो बजट है ये परिवार में पति पत्नी, 2 स्कूल जाने वाले बालक तथा वृद्ध माता पिता सहित कुल 6 सदस्यों के लिए है। इस बजट में मासिक आय 2000 मानी गई है। इसी आधार पर 1500 या 2500 रुपये मासिक आय का बजट तैयार किया जा सकता है। इस बजट में जो धनराशि है वो पैसे में भी और प्रतिशत में भी हमने यहाँ पे लिखी है। आप इसमें देख सकते हैं सब खर्च करने के बाद बचत का भी ध्यान रखा गया है। इसी प्रकार से दूसरा जो हमने बजट बनाया है मध्यम आय वर्ग वाले परिवार का है। इसके अंतर्गत बच्चों व्यय की मदें वही सेम हैं, पर इस बजट में पति पत्नी, 2 स्कूल जाने वाले बच्चे, वृद्ध माता पिता यानी कुल सदस्यों की संख्या 6 है और मासिक आय जो रखी है वो 6000 है। और इसी आधार पर आप 4500 या 5000 रुपये मासिक आय वाले परिवार का पारिवारिक बजट भी तैयार कर सकते हैं। बच्चों, इस बजट में देखिए सारा व्यय जो है सब पे किया गया है। भोजन है, कपड़ा है, मकान है, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं अन्य खर्च, और देखिए बचत भी की गई है। और इस प्रकार से सारे महीने का खर्चा करने के बाद बचत का भी प्रावधान रखा गया है। इसके बाद मैंने बनाया है उच्च वर्ग वाले परिवार का बजट। बच्चों, इसमें व्यय की मदें वही सेम है। साथ में देखिए बचत का प्रावधान भी रखा गया है। देखिए 1000 रुपये बचत भी की गई है। और इस बजट में भी पति पत्नी हैं, 2 स्कूल जाने वाले बालक हैं, वृद्ध माता पिता हैं और सदस्यों की संख्या कुल है। इसी प्रकार से आप 12000 रुपये या 11000 रुपये मासिक आय वाले पारिवारिक बजट भी तैयार कर सकते हैं। बच्चों, ये तो हो गई 3 प्रकार के बजट, है ना। मैंने आपको बनाना बताया कैसे कि निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग या धनी वर्ग अपना बजट बना सकते हैं और उसमें से बचत भी कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे दैनिक व्यय का लेखा रखना। जब तक हम लोग दैनिक जो रोज़ के खर्चे हैं उनका लेखा नहीं रखेंगे तब तक बजट नहीं बना सकते। हमको पता नहीं चलेगा कि कितना खर्चा हो रहा है। जब खर्चा नहीं पता चलेगा तो बजट कैसे बनाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि रोज़ हर चीज़ को एक कॉपी या डायरी में नोट कर लिया जाए।
लिख लिया जाए। ठीक है, व्यय की मुख्य मदें जो हैं, जो आप जानते हो, भोजन, भोजन में जैसे सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, गैस, ईंधन इत्यादि। वस्त्र में पहनने के कपड़े, जूता, तौलिया इत्यादि। आवास, मकान का किराया या हाउस टैक्स, पर्दा, सजावट का सामान आदि। स्वास्थ्य, साबुन, तेल, मंजन, दवाई, धोबी, प्रेस इत्यादि। शिक्षा, स्कूल की फीस, स्टेशनरी, ट्यूशन फीस आदि। मनोरंजन, अतिथि सत्कार, उपहार भेंट, पर्यटन उद्देश्य यानी कि घूमने जाना, यातायात खर्चा, सिनेमा आदि। ठीक है, ये तो आपकी व्यय कीमतें हैं, आप जानते हैं। उसके हिसाब से आप एक चार्ट बनाएंगे या लिखेंगे कि आपने एक दिन में कितना सामान मंगाया और उस पर कितना पैसा खर्च किया है। देखिए, एक मैंने आपके लिए विवरण तैयार किया है, दैनिक हिसाब का विवरण। देखिए, पहला खाना रखा है तारीख का, डेट, आज की जिस दिन का आपका हिसाब लिखना है वो लिखेंगे। फिर आपने जो वस्तुएं मंगाई हैं उनका नाम लाइन से लिखेंगे। फिर मात्रा कितनी, कितना उनका भार है, कितने, जैसे चावल इसमें मैंने लिखा है 2 किलो, है ना। फिर उसके आगे उसका मूल्य लिखा है 40 रुपये, 2 किलो मिला है 40 रुपये का, इस तरीके से। फिर ये देखिए, लास्ट में मैंने जो मूल आवश्यकताएं हैं मैंने बताई थी ना, भोजन के अंतर्गत जितनी चीज़ें हैं उनको जोड़ लिया है। ठीक है, फिर देखिए दूसरे खाने में जूता और ऊन है। उसमें देखिए एक जोड़ी जूता लाया गया, 400 ग्राम ऊन लाया गया, कितने पैसे का आया, फिर उनका योग कर लिया गया है। फिर एक चीज़ और मैंने लिखी है, बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए, है ना। ये जूता जो खरीदा गया है, एक नोट डाल दिया कि ये बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए खरीदा गया है। फिर देखिए उसके बाद साबुन और तेल है, उसको भी लिख करके जोड़ दिया गया है। फिर देखिए पेंसिल और रबर, इसको भी कितना खरीदा गया है और उसको पैसे लिख करके जोड़ दिया गया है। और फिर एक साइड में नोट डाला है अन्य विवरण में कि पेंसिल कैसी थी, पेंसिल कच्ची थी, इस बात को लिखा, जिससे कि जब दोबारा खरीदने जाएं तो दुकानदार को ये बता सकें कि उसने सामान सही नहीं दिया। इसी प्रकार पूरे महीने का दैनिक हिसाब लिखने से ये पता चलता है कि कुल महीने में कितने रुपये खर्च हुए। एक वर्ष तक ये आय व्यय का विवरण का रखने से ही ज्ञान हो जाएगा कि औसत रूप से मासिक आय कितना है। इससे ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि औसत रूप में महीने की बचत की क्या स्थिति है और इस बचत में बैंक अथवा डाकखानों में ब्याज पर जमा किया जा सकता है। बच्चों, ये तो हो गया आपका बजट, है ना। किस प्रकार से आप अपना बजट बना सकते हैं। आप बजट में बचत तभी कर सकते हैं जब आप व्यय में मितव्ययता रखेंगे, फिजूल खर्ची से बचेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो हम आपको बताना चाहते हैं। मितव्ययता का अर्थ कंजूसी या कृपणता नहीं है, परंतु अपव्यय से बचने का साधन है ना। मितव्ययता वस्तुओं की कीमतों की पूरी जानकारी, कीमतों की तुलना, विभिन्न वस्तुओं के गुण दोष का ज्ञान तथा उनके कम मूल्य में उपलब्ध होने वाले स्थान की जानकारी पर निर्भर करती है। पहला हमने लिखा है खरीदारी का उचित स्थान, है ना। ये कि प्रत्येक सामान, चाहे खाने का हो, पहनने का हो, दवाई हो अथवा कोई अन्य सामान हो, सदैव विश्वसनीय दुकान से ही खरीदना चाहिए। विश्वसनीय दुकान से सामान खरीदने पर सही कीमत व सामान मिलेगा और शुद्ध और अच्छा भी होगा। दूसरा है नगद भुगतान। सामान कभी उधार नहीं खरीदना चाहिए।
आजकल बहुत सी वस्तुएं जैसे फ्रिज, टेलीविज़न और मकान आदि किश्तों पर मिलने लगे हैं। इन वस्तुओं को किश्तों पर लेने से ब्याज भी चुकाना पड़ता है। नकद भुगतान पर वस्तुओं को लेने पर छूट भी मिलती है। तीसरा, आवश्यकताओं के अनुसार खरीदारी। आवश्यकताओं के अनुसार ही खरीदारी करनी चाहिए। कुछ ही गृहिणियाँ प्रति एक वस्तु को इकट्ठा ही खरीदती हैं, जहाँ ये आदत कुछ बचत कराती है। वहीं यदि वस्तु की मात्रा आवश्यकता से ज़्यादा होती है तो उससे अंत में लाभ के स्थान पर हानि होती है। चौथा, थोक में खरीदारी। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल आदि फसल के समय अधिक मात्रा में पूर्ण वर्ष के लिए खरीदकर विधिपूर्वक सुरक्षित रखकर अपव्यय से रोका जा सकता है। सेवक की सेवा ना लेना। घर के सभी कार्य जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई आदि गृहिणी को स्वयं ही करना चाहिए। वस्तुओं की सुरक्षा व मरम्मत करना। इससे वस्तुओं के खराब होने की आशंका नहीं रहती है। गुणों से युक्त गृहिणी को अच्छी शुद्धता तथा ताज़ी चीज़ों की पहचान होनी चाहिए तथा सस्ते व पौष्टिक गुणों वाले पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। आठवां, पानी, ईंधन, बिजली व पेट्रोल का आवश्यकता अनुसार प्रयोग। गृहिणी पानी, ईंधन, बिजली व पेट्रोल व मितव्ययतापूर्ण प्रयोग करके धन के अपव्यय से बच सकती हैं। नवां, संरक्षण विधि का ज्ञान। संरक्षण विधि का ज्ञान होने से गृहिणी घर पर ही अचार, मुरब्बे, टमाटर की चटनी आदि तैयार कर सकती हैं। ये वस्तुएं प्रायः खराब हो जाती हैं तथा इन्हें फेंकना पड़ता है। यदि ये सही से तैयार की जाती हैं तो कभी खराब नहीं होती हैं। इस प्रकार व्यय कम होता है। 10वां, बालकों को स्वयं पढ़ाना। बच्चों को स्वयं पढ़ाना भी गृहिणी के लिए अति आवश्यक है। इसके 2 लाभ होते हैं। एक तो पैसे की बचत होती है, दूसरा बालकों को स्वयं पढ़ने की आदत पड़ जाती है। बच्चों, ये तो मैंने आपको पूरा लेसन किस प्रकार से बजट बनाना चाहिए ये पढ़ाया है ना। अब इसके गृह कार्य देखिए। 2 प्रश्न हैं। पहला, एक परिवार जिसकी मासिक आय 10,000 रुपया प्रति माह है और जिसमें पति पत्नी 2 बच्चे, एक लड़का 12 वर्ष का, लड़की 10 वर्ष की, का बजट बनाइए। तो मैंने आपको बजट बनाना 10,000 रुपये में सिखाया है। अब वैसे ही उसको देख के आंसर लिखिए। दूसरा, गृह व्यय में मितव्ययता के लिए उपयोगी सुझाव दीजिए। ये भी अभी हमने आपको बताया।